हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा पार्ट चल रहा था ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हमने दो तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक किया था हमने पॉलीगन यानी कि बहुभुज। सेकंड टॉपिक किया था हमने लाइंस के क्वेश्चन यानी स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए। थर्ड किया था हमने एंगल बेस्ड एंगल के क्वेश्चन किए थे, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, इस तरह के क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बेसिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ट्राइंगल होता है इस तरह से। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ये पूछ सकता है आपसे। सेकंड आपसे पूछ सकता है कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में। एंगल्स यानी कोण। सेकंड आपसे पूछ सकता है साइड यानी कि भुजा। तो देखिए, एक त्रिभुज में इन्हें एक कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। इन्हें वो क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। तो एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हो जाते हैं? 3 वर्टेक्स। सेम एस, देखिए इन्हें बोलते हैं एंगल। ये है एंगल। सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो आपसे पूछेगा कितने ट्रायंगल्स एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कितनी साइड होती है, तो ये होती है साइड। इन्हें बोला जाता है भुजा। भुजा भी कितनी होती है? 3। एक आपसे मोस्ट कॉमन ज़्यादातर पूछा जाता है कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स इन ट्रायंगल्स। तो आपसे पूछा जाएगा डायगोनल्स। डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। विकर्ण। तो आपसे जब भी पूछे कि एक त्रिभुज में यानी कि ट्रायंगल में कितने विकर्ण होते हैं, तो ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता यानी 0। और ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रायंगल में कितने विकर्ण होते हैं? 0। फिर आपसे कहेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। हमसे पूछेगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। कोणों का योग। तो आपसे जब भी पूछता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो देखिए ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब भी आपसे पूछता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। नेक्स्ट पूछ सकता है, देखिए अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो इन कोणों को बोला जाता है बाह्य कोण यानी कि आउटर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। सपोज ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। तो जब भी आपसे पूछता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए बाह्य कोण कौन से हैं? जो त्रिभुज से बाहर होंगे यानी कि एक्सटीरियर। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, इसकी वैल्यू होती है 360। और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, इसका आंसर 180 दे देते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सब 180 डिग्री टिक लगाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का सम होता है 180 डिग्री,
और एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण का योग होता है 360। और आपसे ज़्यादातर डायगोनल का क्वेश्चन आएगा कि एक त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्ण होते हैं 0। तो ये थोड़ा बेसिक है, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो जब भी आपसे पूछता है कि टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, तो टू टाइप का होता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड यानी भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू साइड ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, आपसे पूछे कभी भी, तो भुजा के आधार पर 3 टाइप का होता है। नंबर्स में पूछे, इसमें पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब, जैसे कि आपको कोई भी ट्रायंगल दिया होगा, उसकी सारी भुजाएं सेम होंगी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड होती हैं। तो जो साइड होंगी यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी कि सारी भुजाओं क्या हो जाएंगी, ऑल साइड आर इक्वल्स, यानी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है यहीं पर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल, फाइंड द ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके सभी कोण इक्वल होते हैं। सपोज ये कोण x है, ये कोण x है और ये भी कोण x है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर x x x 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से आंसर आया कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, उसका आंसर होता है 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइड सेकंड होता है आइसोस्केलिस ट्रायंगल, यानी कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज सेकंड होता है नंबर अकॉर्डिंग टू साइड, भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा, जिसकी 2 भुजा समान हो, जैसे कि ए, ये बी, ये सी, जैसे ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये अनइक्वल है,
तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ए इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, जिसमें तीनों नॉट इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे, कोई 2 नॉट इक्वल होंगे, कोई एक या 2 इक्वल होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो जिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हो जाती हैं उसे कहते हैं आइसोस्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिस ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं कैसी हों? अलग अलग, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो ये ए और ये बी और ये सी, ये वाली साइड इसके अनइक्वल, और तीनों साइड कैसी होती हैं? अनइक्वल। जैसे कि ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए। जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ये आपको ऑप्शन में दे रखे होते हैं कभी कभी, और यही आपसे पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो और ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण कितने का हो? 60 डिग्री का। विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 2 साइड इक्वल हो, एक साइड अनइक्वल हो। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें सारी साइड क्या हो? अनइक्वल हो। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था टाइप ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार अकॉर्डिंग टू साइड। सेकंड टाइप आता है अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं और एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोला जाता है न्यून कोण, न्यून कोण। तो इसमें जो कोण होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से स्मॉलेस्ट होता है, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। इस तरह से यहाँ आपको एंगल दिया होगा जो कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। सेकंड हम इसमें पढ़ते हैं राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, जिसमें आपको जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा, उसे कहते हैं राइट एंगल। ये आपको दे रखे होते हैं ऑप्शन में इस तरह से, ये बन गया राइट एंगल। इस तरह का साइन होता है राइट एंगल का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण। जिसमें कि जो एंगल होगा, एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से तो हाईएस्ट होगा और 180 डिग्री से स्मॉलेस्ट होता है, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। आपको इस तरह से बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर आपका एंगल होगा तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया एक्यूट, ये हो गया राइट, और ये हो गया ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, ऋजु कोण। जिसमें कि आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री का, उसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। इस तरह से यहाँ पर आएगा 180 डिग्री,
तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल आपका बनता है 360 डिग्री का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, प्रवृत्ति कोण। प्रवृत्ति कोण, जिसमें आपका एंगल होगा 180 डिग्री से तो हाईएस्ट होगा, यानी 180 डिग्री से बड़ा, और 360 डिग्री से स्मॉल होगा। इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? जैसे कि आपको एंगल दिया होगा इस तरह से, सपोज एंगल दिया है थीटा, और बाकी आपको जो बचा हुआ एंगल है वो आपसे पूछेगा। सपोज ये एंगल है एक्स, ये आपको दिया होगा, ये आपसे पूछेगा। तो एक्स आपको जब भी निकालना हो तो रिफ्लेक्स एंगल ऐसे निकालते हैं, जो भी एंगल है उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। जो भी एंगल बनता है उसे 360 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये ट्रायंगल में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंगल नेम। बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है कि एंगल का नेम कैसे दें। एंगल नेम, कोण का नाम। कोण का नाम बहुत ही बेसिक टॉपिक है, पर इनसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जो कि हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। देखिए आपको इस तरह से एंगल्स दिए होंगे। सपोज आपको ये दिया है ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी। इस तरह से आपको एंगल दिए हुए हैं। यहाँ पर ए, ये बी और ये सी। यहाँ आपको पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ आपको दिया होगा एक्स बाई जेड। यहाँ आपको दिया होगा पी क्यू आर। तो देखिए एंगल नेम कैसे देते हैं, जहाँ पर भी हम आपको एक दो लाइन, टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी यानी कट करेंगी, तो वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे बी पे एंगल फॉर्म हुआ, अब इसे ना नेम कैसे देना है? तो देखिए किसी भी एंगल को लिखने के लिए ये तरीका होता है, ये होता है एंगल का साइन, इस तरह से। अब जहाँ पर एंगल बना हुआ है, देखिए किस पे बना हुआ है, बी पर, तो ये मिड में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एंगल बना हुआ है, ये मिड में आना चाहिए, यानी कि एंगल का साइन हो गया ये। अब इसे लिख सकते हैं ए बी सी। ए बी सी, जहाँ पर भी एंगल बना हुआ, एंगल जहाँ पे कोण बना होगा वो मिड में आना चाहिए बस। और क्या लिख सकते हैं इसे, तो और ये भी लिख सकते हैं सी बी ए, यानी एंगल सी बी ए। ये दोनों ही करेक्ट हैं। बस आपको क्या करना है, ये देखना, ये चेक करना है जहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, यानी यहाँ पर कोण बनेगा, वही नंबर बीच में आना चाहिए बस, तो ये एंगल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से आपको दिया होगा और इसमें एंगल के नेम पूछेंगे, तो एंगल के नेम कैसे देंगे इसे? देखिए कहाँ पे एंगल बन रहा है, बी पर एंगल बन रहा है, कितना कितना, ये साइन होता है 90 डिग्री का। जब भी आपको बॉक्स सा बना हुआ दिखाई दे तो वो होता है 90 डिग्री का। तो ये मिड में आना चाहिए, ये किधर भी आ सकते हैं। तो देखिए ए, इसे मिड में लिखेंगे यानी मध्य में, बी और ये सी, ये इस एंगल का नेम है। और क्या है, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एंगल का चिन्ह होता है यानी साइन, सी बी ए। सी बी ए, यहाँ पर देखिए अगर ये पूछे ये कितने डिग्री का है,
तो देखिए ये साइन होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा 90, क्योंकि ये एक ही नेम है। यहाँ पर अगर एंगल का नेम देना है तो देखिए एंगल टू लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं, क्यू पर, और एंगल फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, क्यू पर। तो जहाँ पर टू लाइंस कट करती हैं वहीं पर एंगल फॉर्म होता है, तो हम इसे नेम देंगे पी क्यू आर, और क्या नाम लिख सकते हैं इसका, आर क्यू पी, आर क्यू पी। तो इस तरह से एंगल के नेम दिए जाते हैं। बहुत ही ये बेसिक है, बहुत ही कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंगल्स हमसे गलत हो जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि जहाँ पर टू लाइंस कट करेंगी एक दूसरे को, यानी इंटरसेक्ट करेंगी, वो डिजिट हमारी, यानी कि वो अल्फ़ाबेट मिड में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बी पे कट कर रहा है तो बी देखिए दोनों में मिड में आ रहा है, यहाँ बी पे कट किया है तो यहाँ भी बी मिड में और बी मिड में। यहाँ पर क्यू कट कर रहा है तो क्यू भी मध्य में और क्यू भी मध्य में। बाकी पी और आर कैसे भी लिख सकते हैं आप। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज की विशेषताएं, यहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं, त्रिभुज की विशेषताएं। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको ए बी सी साइड दी होगी, जैसे कि आपको ये त्रिभुज गिवन होगा, और ये मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इस तरह से आपको ये साइड दी होंगी, आपसे ये पूछेगा क्या ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, इस तरह से पूछेगा। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वहाँ पे त्रिभुज बनेगा, यानी सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ट्राइंगल इज फॉर्म। आपको ये पॉइंट याद रखना है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड, यदि दो भुजाओं का योग, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा। ये आपको क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ये अगर आपको ट्रायंगल के बेसिक से क्वेश्चन आएगा तो डायगोनल से आता है, या फिर यहाँ से आएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर देखिए टू साइड ए प्लस बी, अगर ये ग्रेटर देन है सी से तो त्रिभुज बनेगा, या फिर ऐसे कोई भी दो साइड ए प्लस सी, ये ग्रेटर देन है थर्ड साइड यानी बी से, तो भी ये त्रिभुज फॉर्म होगा। और बी प्लस सी, ये भी टू साइड है, वो ग्रेटर देन है ए से, तो भी ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। यानी आपको ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टी किन्हीं भी दो साइड का सम और थर्ड साइड से एक मतलब बड़ा है, ग्रेटर है, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। और ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। आया आप सभी के समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की सेकंड, कि आपको ट्रायंगल दिया होगा या आपको नहीं दिया होगा, बोला गया होगा
कि त्रिभुज, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि दो साइड का सम, यानी कि अगर दो भुजा को प्लस करते हैं और वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ जाता है, बड़ा नंबर आ जाता है, तो वहाँ पे त्रिभुज बनेगा। इसी तरह से अंतर का होता है, यदि दो भुजाओं का अंतर थर्ड भुजा से कम हो तो वहाँ पर त्रिभुज बनेगा। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड, देन ट्राइंगल इज फॉर्म। यदि दो भुजाओं का अंतर यदि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, तीसरी भुजा से कम हो है तो त्रिभुज बनेगा। यानी कि आपको दो भुजा, इस तरह से अगर दो भुजाओं का अंतर लेते हैं तो तीसरी भुजा बड़ी आएगी। देखिए इनका अंतर कम आएगा इससे, तो भी क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। या फिर आपको B माइनस C, ये दो भुजाएं ये कम आएंगी A से, तो भी ट्रायंगल बनेगा। या C माइनस A, ये कम आएंगे B से, तो भी ट्रायंगल बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है तो वहाँ पर त्रिभुज बनेगा। या इसका विपरीत ये होता है, यदि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम है तो भी वहाँ पे त्रिभुज बनेगा। हमें क्वेश्चंस के बन होंगे, वहाँ पे हमको ये पहचानने होंगे। या आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, तो आपको अंतर हमेशा कम आता है और योग हमेशा ज़्यादा आता है। यानी कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ट्राइंगल इज फॉर्म। या इसके अपोजिट होता है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड, देन ट्राइंगल इज फॉर्म। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि आपको इस तरह से ट्राइंगल गिवन होगा, कोई भी ट्राइंगल जिसमें आपको साइड्स गिवन होंगी, यानी कि भुजा ABC। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वहाँ पे त्रिभुज बनेगा। इसके विपरीत मैंने ये बताया कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा तो त्रिभुज बनेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी यही कहती है, अगर देखिए टू साइड का सम, टू साइड के दो भुजाओं के वर्गों का योग, स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो वहां पर राइट एंगल बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज। राइट एंगल समकोण त्रिभुज। आपसे एक ABCD दिए होंगे और ऑप्शन में लिखे होंगे कि इसमें से समकोण त्रिभुज कौन सा है, यानी कि कैसे बनेगा। तो समकोण त्रिभुज कब बनता है, जिसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो वहां पर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। यानी कि लिख लेते हैं यहाँ पे, दो भुजाओं, आपको थ्योरेटिकल भी आ सकता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो वहां पे पूछेगा आपसे, इस तरह से आपको लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वहां पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। यानी कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन राइट एंगल इज फॉर्म। तो इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है और डिजिट फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी तरह से आता है तो इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में आपसे इस तरह से गिवन होगा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल बड़ा है तीसरी भुजा के वर्ग से, इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो आपसे पूछेगा अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक है तो वहां पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा या न्यून कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा या स्ट्रेट एंगल रिजु कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक आता है तो वहां पर एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, न्यून कोण वहां पर क्या बनता है, न्यून कोण। इस तरह से भी आ सकता है, लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो, तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होगा तो वहां पर कौन सा कोण बनता है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन, यहाँ आएगा ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक आ जाता है तो वहां पर कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। देखिए साथियों, इसी में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर आपसे ऐसे करके दिया है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से लेस है यानी कि कम है, तो पूछेगा आपसे इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा या और कोई। तो जब भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से के वर्ग से कम आता है वहां पर बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण वहां पर बनता है अधिक कोण। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा, यहाँ पे आपको लिखना है कम, यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा तो वहां पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, वो कोण बनेगा अधिक कोण। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन, यहाँ पर आएगा लेस देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन ऑब्ट्यूस एंगल इज फॉर्म। तो ये तीनों एंगल्स इस तरह से बनते हैं। इन तीनों में आपको ये याद रखना है कि जो सी होगा वो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, इधर सी आ रहा है ना सब में, तो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी यानी बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड बड़ी भुजा, आपको ये पॉइंट याद रखना है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आया था तो सी वहाँ पर सबसे बड़ी भुजा थी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर आया था, सी सबसे बड़ी भुजा थी और यहाँ भी सी सबसे बड़ी भुजा है। तो इस तरह से तीन एंगल आपको पहचानने होते हैं और ये ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल की हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस तरह से आपको ट्रायंगल होगा या लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है। कोई भी त्रिभुज दिया है, उसके एंगल दिए ए बी सी। देखिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो साइड्स इक्वल है यानी ये साइड्स इक्वल है, ए बी साइड इक्वल है ए सी के, तो इसके जस्ट सामने वाले एंगल्स, देखिए इसके सामने वाले ये एंगल है और इसके सामने वाले, इसका सामने बी एंगल है,
तो टू साइड्स इक्वल होंगी तो उनके जस्ट सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। यानी एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। ट्रायंगल की आपको एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है, अगर दो भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। टू साइड्स आर इक्वल देन फेसिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल। देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम ट्रायंगल की, कि आपसे इस तरह से ट्रायंगल के बना होगा त्रिभुज और उसका एक बाह्य कोण दिया होगा। सपोज ये कोण है x, ये एंगल है y, ये एंगल आपको y दिया होगा और ये एंगल आपको z दिया होगा। एक आपको आउटर एंगल के बना हुआ, ये ट्रायंगल किसी भी तरह से आ सकता है। देखिए ये आउटर एंगल बना लीजिए, तो ये मत सपोज कीजिए ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z। या फिर आपको ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये ट्रायंगल गिवन होगा और ये आपको आउटर एंगल यानी कि बाह्य कोण, ये सपोज x है, ये y है और ये z। तो आपको इस तरह से तीन फिगर, देखिए ये सेम है, एक ही क्वेश्चन है। आपको दो इंटीरियर एंगल के बन होंगे, एक आउटर एंगल के बन होगा, यानी कि दो अंतः कोण एक बाह्य कोण। तो आपको इसमें याद रखना है जो भी बाह्य कोण होगा उस बाह्य कोण का योग इसके जस्ट अपोजिट जो अंतः कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी आउटर एंगल होगा, आउटर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जो भी एंगल होगा उसके जस्ट पीछे जो एंगल होंगे इंटीरियर उनके सम के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे आउटर एंगल कितना है, z, तो z इक्वल टू हो जाए इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होंगे, यानी एंगल x प्लस एंगल y। सेम है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आउटर एंगल कितना है, x, तो इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, y और z। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से एक और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसपे हमने लास्ट क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए थे। देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि आपको इस तरह से ट्रायंगल गिवन होगा जिसकी आपको थ्री साइड्स गिवन होंगी ए बी सी और थ्री एंगल्स गिवन होंगे ए बी सी। तो आपको इसमें ये फॉर्मूला लगाना है आपसे, साइन ए अपॉन ए, जो भी एंगल होगा उसी की साइड, इक्वल टू साइन बी अपॉन बी साइड, इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एसएससी में रहते हैं इससे कि आपको टू एंगल्स के बनोगे, एक साइड के बनोगे, आपसे एक साइड पूछिएगा तो टू एंगल के बनोगे उन्हें यहाँ पुट कर देंगे, एक साइड को यहाँ, ये साइड हम फाइंड कर लेंगे। ये होते हैं साइन में। ऐसे ही करके कॉज में आता है कि आपको ट्रायंगल के बनोगे ए बी सी और इनकी साइड्स के बनोगी ए बी सी। तो इसे कॉस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी एंगल होगा वो साइड माइनस हो जाती है, अपॉन नीचे टू बी सी। देखिए यहाँ पे एंगल कितना है ए, तो ए साइड माइनस हो जाएगी। और आपसे पूछे कॉज बी, कॉज स्क्वायर बी, तो देखिए यहाँ पे एंगल बी है तो एंगल जो भी साइड होगी वो माइनस में आ जाएगी, यानी बी साइड किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा टू ए सी। सेम ऐसे यहाँ कॉस स्क्वायर सी इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। यानी कॉस के फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है कि जो भी एंगल होगा वो ही साइड माइनस होगी बस। यहाँ पे एंगल बी है तो एंगल बी, साइड बी माइनस हो रही है, एंगल सी है तो साइड सी माइनस हो रही है। तो ये साइन के फॉर्मूले होते हैं, कॉस के फॉर्मूले होते हैं। इसमें आपको साइड दी होंगी, एंगल पूछेगा तो इस तरह से एंगल फाइंड करना है आपको। तो साइड देखिए इन पे स्क्वायर्स नहीं होता, साइड पे स्क्वायर्स होता है बस। यानी कॉस ए पूछेगा, कॉस बी पूछेगा, कॉस सी पूछेगा, कॉस ए पूछे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
यानी जो भी एंगल होगा वो साइड माइनस होगी, ना इन पे स्क्वायर होता है ना इन पे, सिर्फ साइड पे स्क्वायर होता है। आया आप सभी की समझ? देखिए साथियों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र, जब भी आपसे ये पूछे कि त्रिभुज के कितने केंद्र होते हैं, तो त्रिभुज के 4 सेंटर होते हैं, यानी कि केंद्र कितने होते हैं? 4। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, ऑर्थो सेंटर, यानी कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी लंब केंद्र। लंब, आपको इस तरह से ट्रायंगल होगा, देखिए ये होते हैं इनके वर्टेक्स यानी शीर्ष ए बी और सी। अगर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन खींच देते हैं तो इसे बोलते हैं लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन खींच देते हैं, इसे बोलते हैं लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच देते हैं, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो किसी भुजा से किसी भुजा पर लंब आ सकता है, तो इन्हें नाम दे देते हैं डी, ए बी सी डी, ई और एफ। तो यहाँ पर पूछे एक त्रिभुज में कितने लंब होते हैं, तो 3। कौन कौन से हो गए? देखिए ए डी सामने वाली भुजा पर, एक बीई, और तीनों क्या होते हैं? इक्वल। बीई और एक हो गया सी एफ। तो आपसे कभी भी पूछे कि एक त्रिभुज में कितने लंब खींचे जा सकते हैं, तो 3, यानी 3 लंब्स। अब सेकंड आपसे पूछेगा इसी में ही कि जहां पर ये लंब काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो इसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यहां आपको पॉइंट लिख लेना है, लंब काट, लंब के केंद्र को, लंब के केंद्र को, यानी कि सेंटर ऑफ एल्टीट्यूड, सेंटर ऑफ एल्टीट्यूड, उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर। और आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। लंब केंद्र आपसे पूछा जाएगा कि लंब एक दूसरे को काटते हैं तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं, तो ऑर्थो सेंटर। ये आपसे ये पूछेगा ऑर्थो सेंटर किस में बनता है, तो जहां पे लंब डाला जाता है वहां पे ऑर्थो सेंटर बनता है, यानी लंब केंद्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। यह आपसे देखिए, ये सामने वाले देखिए ये लंब है और ये त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज ये बना, मान लीजिए ये ओ है, तो आपसे ये पूछे कि एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, तो इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है? ए, तो उस एंगल को 180 में से माइनस कर देता है। आपसे एंगल भी पूछ सकता है। देखिए एक त्रिभुज लंब डालने से यहाँ पे बना ये वाला सी ओ ए। अगर आपसे ये पूछता है सी ओ ए, तो इसको 180 में से माइनस कर देना। इसके जस्ट सामने जो एंगल है, देखिए इस त्रिभुज के सामने कौन सा एंगल है? बी, तो बी को माइनस कर देंगे। यह आपसे देखिए ये वाला त्रिभुज बनना है, तो इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है? ये। तो आपसे ए ओ बी पूछे, यानी ए ओ बी, तो 180 में से माइनस कर देना है। उसके सामने वाला एंगल कितना है? सी। यानी कि इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि ये है, इस तरह से आएगा आपको बना हुआ इस तरह से, और कहेगा कि ये लंब केंद्र है, तो ये एंगल आपको दिया होगा और ये एंगल पूछा होगा, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण निकालना है, तो इसको 180 में से माइनस कर देना। आया आप सभी के समझ में? तो त्रिभुज के केंद्र कितने होते हैं, यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल 4। सबसे पहला पढ़ा हमने एल्टीट्यूड यानी लंब।
सामने वाली वर्टेक्स यानी शीर्ष से भुजा पर लाइन डाल देंगे, वो उसे बोलते हैं लंब। और एक त्रिभुज में कितने लंब होते हैं? 3। अब पूछेगा जहां पर ये लंब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। और आपसे और ये एंगल पूछ सकता है ऐसे करके, ये एंगल बताइए, तो इसके जस्ट सामने कौन सा है? ये वाला एंगल, तो उसे 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। अगर आपसे ये एंगल पूछा है इसके जस्ट सामने ये, तो इसे 180 में से माइनस कर देना। और आपसे ये एंगल पूछा है इसके जस्ट सामने ये, तो वो एंगल माइनस कर देना। देखिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल का सेकंड सेंटर होता है मीडियन, माध्य का। पहला पढ़ा था हमने एल्टीट्यूड, सेकंड पढ़ा था मीडियन। कोई भी आपको ट्रायंगल दिया होगा, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, सामने वाली साइड पर मीडियन डाला जाता है ऐसे करके। सेम सामने वाली साइड पर यानी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या डाला जाएगा? मीडियन। इन्हें बोलते हैं मीडियन। मान लेते हैं इसका सेंटर जी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। तो आपसे पूछेगा एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, यानी मीडियन पूछे तो 3 मीडियन होते हैं। और मीडियन का नेम पूछे तो ए डी, बी ई और सी एफ। तो कितने मीडियन होते हैं यानी कितनी माध्यिका होती है? 3। अब आपसे पूछेगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड कि जहां पर ये मीडियन के सेंटर कैंसिल आउट करते हैं यानी कट करते हैं, मिलते हैं, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? यानी सेंटर ऑफ मीडियन, सेंटर ऑफ मीडियन, माध्यिका के केंद्र, माध्यिका का केंद्र। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो माध्यिका के केंद्र को बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी इस जी को बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, केंद्रक क्या बोला जाता है इसे? केंद्रक। ये आपसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि एल्टीट्यूड यानी लंब के सेंटर कहाँ पे मिलते हैं? ऑर्थो सेंटर पे। और मीडियन के सेंटर को क्या बोलते हैं? जहाँ पर ये मीडियन कट करते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। तो आपको ये केंद्र याद रखने हैं कि मीडियन में कौन सा होता है? सेंट्रोइड। और एल्टीट्यूड में कौन सा होता है? ऑर्थो सेंटर। देखिए जब भी ये ऑर्थो सेंटर बनता है तो ये इस लंब यानी कि इस साइड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। हमेशा याद रखना, आपसे पूछेगा अगर हम किसी वर्टेक्स से किसी साइड पे मीडियन डालते हैं तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है उस लाइन को? तो 2:1 में। यानी कि ए जी और जी डी, ए जी और जी डी इक्वल। देखिए ये यहां से मीडियन डाला गया है तो बी जी और जी ई, बी जी और जी ई इक्वल। ये यहां से सेंटर डाला गया है यानी सी जी और जी एफ, सी जी और जी एफ। पूछेगा कि इनका अनुपात क्या होता है मीडियन में, तो जो इनका अनुपात यानी रेशियो पूछेगा तो 2:1। कभी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे हम मीडियन डालते हैं तो मीडियन जो है 2:1 में डिवाइड कर देता है उस लाइन को। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन होते हैं। और उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। और ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड होती है? 2:1 में। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल में। फर्स्ट हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड एंड सेकंड हमने पढ़ा था मीडियन। थर्ड हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक में आपको इस तरह से ट्रायंगल गिवन होगा यानी कि त्रिभुज। इसमें यहाँ से ये कोण है ए यानी एंगल, ये बी और ये सी। यहाँ से हम इसे समद्विभाजक करेंगे यानी कि लाइन खींचेंगे तो ये इस कोण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये इस कोण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेम यहाँ से, और इसके अंदर बनता है वृत्त। एंगल बाइसेक्टर के अंदर होता है वृत्त। तो आपसे पूछे इसमें एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो ये ए डी ई और एफ यानी कि बाइसेक्टर पूछे। बाइसेक्टर क्या है इसमें? यानी समद्विभाजक बाइसेक्टर। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला कौन सा हो गया? ए डी, सेकंड हो गया बी ई
और थर्ड हो गया CF। ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब आपसे पूछेगा जहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर काटते हैं यानी कट करते हैं, इस सेंटर को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं इन सेंटर। यानी कि एंगल बाइसेक्टर के सेंटर को क्या बोला जाता है? तो बाई कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक के केंद्र को, के केंद्र को यानी कि सेंटर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यही क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है, सेंटर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इसे बोला जाता है इन सेंटर, इन सेंटर यानी अंतःवृत्त कोण, अंतःवृत्त केंद्र। यही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक के केंद्र को क्या बोला जाता है? तो अंतःवृत्त कोण, इन सेंटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल है, ये हो गया 0, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? रेडियस। और आपसे पूछेगा प्रत्येक भुजा की दूरी समान रहती है, इन सेंटर में प्रत्येक भुजा की दूरी समान रहती है, समान होती है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल फ्रॉम ईच साइड। यानी कि ये पूछेगा कि इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी? इक्वल। इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी? इक्वल। अब इस तरह के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है कि एंगल बाइसेक्टर के सेंटर को क्या बोला जाता है? इन सेंटर। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से एंगल पूछेगा, इस तरह से कहेगा कि ये एक इन सेंटर है, ये आपको एंगल दिए AB और C और ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो आपसे ये एंगल पूछेगा, फाइंड दिस एंगल, यानी कि BOC, BOC जो कि इक्वल हो जाता है 90 प्लस इसके जस्ट सामने जो एंगल है, एंगल कितना है? A, तो उसका कर देंगे आधा यानी हाफ। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या आपसे ये एंगल पूछे COA, COA, तो उसे भी करेंगे 90 प्लस इसके जस्ट सामने जो एंगल होगा, एंगल कितना है? B, उसका कर देंगे हाफ। अगर आपसे इधर से पूछता है, ये देखिए ये भी त्रिभुज है, इन सेंटर की वजह से बना है, तो आपसे ये एंगल पूछे यानी AOB, यानी कि आपसे पूछे AOB, तो 90 प्लस इसके जस्ट सामने एंगल, देखिए इसके जस्ट सामने एंगल कितना है? C, तो एंगल C का हाफ। यानी कि आपको इन सेंटर का एंगल पूछेगा, तो इन सेंटर का एंगल निकालने के लिए जो भी एंगल इसके सामने होगा उसमें 90 प्लस उसका आधा ऐड कर देंगे। तो आपसे दो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, एक ये क्वेश्चन और एक एंगल का क्वेश्चन, कि एंगल बाइसेक्टर के सेंटर को क्या बोला जाता है? इन सेंटर, और उसका एंगल भी पूछ लिया जाता है। तो एंगल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारा आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। तो इसमें आपको इस तरह से ट्रायंगल होगा, ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये एंगल है C, और इसके बाहर वृत्त बनेगा। इस बार क्या है? बाहर वृत्त, लंब केंद्र में यानी लंब समद्विभाजक में बाहर की तरफ वृत्त बनता है, और इससे पिछले वाले में अंदर की तरफ। देखिए यहाँ पर इससे ऐसे करके लंब डाला जाता है, यहाँ से लंब डाला गया, यहाँ से लंब डाला गया और यहाँ से लंब डाला, ये हो गया सेंटर O। तो आपसे पूछेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कितने लंब होते हैं, यानी कितने परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपसे लंब पूछे यानी परपेंडिकुलर, तो 3 होते हैं। देखिए कौन कौन से हो गए, इनको नाम दीजिए DEF। तो एक तो हो गया OD, देखिए पूरी साइड नहीं लेनी है, लंब में कभी भी ऐसे नहीं लिखना है AD, नहीं ये लंब नहीं है, सेंटर से OD आधा लिखते हैं। तो OD
OE और OF। तो ये हो गए 3 परपेंडिकुलर। फिर आपसे पूछेगा कि इससे के सेंटर को क्या बोला जाता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेंटर को क्या जाता है। तो सेंटर यानी केंद्र का नाम होता है और सरकम सेंटर, सेंटर नेम यानी केंद्र का नाम, केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम होता है सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। जिसके बाहर वृत्त बना हो, अंदर त्रिभुज हो, उसे कहते हैं परिकेंद्र। देखिए अब आपसे इस तरह से परिकेंद्र का कोण पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये कट कर रहे हैं तो आपसे ये कोण पूछेगा, ये वाला, ये कोण बता दिए। तो ये क्या था, B और ये O और ये C और ये A। तो आपसे परिकेंद्र का कोण पूछा जाएगा। तो कोण जब भी पूछे, कोण क्या है, BOC यानी BOC। तो उसे 2 टाइम्स कर देना है। इसके जस्ट सामने जो एंगल होगा, एंगल कितना है, A, यानी कि इसके सामने वाले कोण को क्या कर देना है, 2 टाइम्स कर देना। तो ये कोण आ जाएगा किसका, परिकेंद्र का। अगर इधर से आपको निकालना है, यहाँ से इधर से, तो COA। तो इसके सामने कौन सा कोण है, B। तो इस कोण को क्या कर देंगे, दोगुना। और आपको इधर से निकालना है, यानी BOA। तो इसके सामने क्या कोण है, C, उसको क्या कर देंगे, दोगुना। यानी परिकेंद्र का अगर आपको एंगल निकालना है, यानी सरकम सेंटर का एंगल निकालना है, तो ये हो गया सरकम सेंटर का एंगल। इसके जस्ट सामने जो एंगल होगा उसका क्या कर देंगे, 2 टाइम्स। देखिए ये है हमारा सर्कल और ये हो गया सेंटर। सेंटर से यहाँ तक ये क्या होगी, रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस क्या बनेगी इसमें, OA। इधर से रेडियस देखेंगे OC और इधर से रेडियस देखेंगे तो OB। देखिए ये बन गई 3 रेडियस, यहाँ से OA, यहाँ से OB और यहाँ से OC। तो 3 त्रिज्या होती हैं जो कि समान दूरी पर होती हैं। कितनी दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर। तो ये थे हमारे सेंटर ऑफ ट्राइंगल। 4 सेंटर होते हैं, मैंने आपको 4 सेंटर कराए। उसमें आपको ये याद रखना है कि किसके सेंटर, जैसे कि आपको एल्टीट्यूड के सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। मीडियन के सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और फिर आपको एंगल बाइसेक्टर कराया था, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। इस तरह से आपको ये सेंटर याद रखने हैं और इनसे ये एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं या इन सेंटर का एंगल कैसे निकालते हैं। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछते थे और ज़्यादातर यही आते हैं आपके एग्जाम। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने बेसिक पढ़ा था, आप इसे नोट करें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद हम इसके कल प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे।